राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको रक्षाबंधन के बारे में सारी जानकारी देखने को मिलेगी कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब है, रक्षाबंधन में भद्रा काल लग रहा है तो कितने बजे से लग रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसमें आपको दो कथाएं भी देखने को मिलेंगी। पहली कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं भाई बनकर आते हैं। तो इस बारे में सारी जानकारी देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस साल के रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल की स्थिति बन रही है और भद्रा काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर रक्षाबंधन कब मनाना है। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और भाई की रक्षा के लिए उसकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसलिए भद्रा काल में एक बहन अपने भाई को राखी कभी नहीं बांधे। भद्रा काल के विषय में एक पौराणिक कथा भी है जो मैं आपको बताती हूँ। लंकापति रावण ने भद्रा में अपनी बहन से राखी बंधवाई थी, जिससे कि उसका 1 वर्ष के भीतर सर्वनाश हो गया था। भद्रा शनिदेव की बहन है और भद्रा को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा अशुभ ही होगा। इसलिए आप सभी भी भद्रा के समय अपने भाई को राखी ना बांधें। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और भाई के मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। इसलिए भाई बहन के रिश्ते में भद्रा का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जा रहा है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 से शुरू है और रात को 11:55 पर इस तिथि का समापन भी हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को ही मनाया जा रहा है। 19 अगस्त के दिन ही भद्रा का भी साया रहेगा, जो 5:53 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। भद्रा का वास पाताल लोक में है। कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास पाताल लोक में है या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वालों के लिए शुभ नहीं हो सकती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल लोक वाले भद्रा को अशुभ मानते हैं। इसलिए रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भद्रा की स्थिति होने पर उस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस साल रक्षाबंधन के दिन पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा, जो अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। जो पंचक सोमवार को लग रहा है वह राज पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं माना जाता बल्कि इसे शुभ ही माना जाता है। इसलिए इस समय भी राखी बांध सकते हैं। वैसे रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त सोमवार को दोपहर में 1:30 से लेकर रात के 9:08 तक है। इस समय सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि राखी बांधते समय भद्रा काल नहीं लगा होना चाहिए। भद्रा में राखी बांधने से घर परिवार का विनाश ही होता है। इसलिए इस समय भूल कर भी राखी ना बांधें। रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, इसलिए उसके सारे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए आप सभी बहनें शुभ मुहूर्त पर ही राखी बांधें। तो रक्षाबंधन की पहली कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी। श्रावण के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्यौहार में अपने अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थीं। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने लगीं तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हैं? तो उसकी जेठानियाँ बोलीं, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमको अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाना है। तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व और भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो मैं भी अपने मायके जाती।
अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके घर भगवान श्री कृष्ण उसका दूर के रिश्ते का भाई बनकर आए और साहूकार से बोले, यह मेरी बहन है, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ। आज रक्षाबंधन है, मैं इसे लेने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, तुम कौन हो? इसका तो कोई भाई नहीं है। उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा बहू को भेजने को तैयार हो गए। परंतु साहूकार के बेटे के मन में कुछ शंका थी, तो वो बोला, आप इसे ले जाइए, परंतु इसे लेने मैं स्वयं आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके साथ रवाना किया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों घर पहुँचे तो भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आवभगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ऐसे हंसी खुशी कई दिन बीत गए। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे खूब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे गलती से मैं अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर जाएंगे तो घर पहुँचने में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन पति बोला, नहीं, मैं कुर्ता वापस लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों भाई के घर के लिए रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा, भाई के महल जैसे घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर उसके पति का कुर्ता लटका था। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेने आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया था। बता कौन था वो? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो रक्षाबंधन की दूसरी प्रचलित कथा इस प्रकार है। देवताओं और दानवों में बहुत से युद्ध होते थे। दानव हमेशा इसी कोशिश में रहते थे कि कैसे देवताओं के अमृत को हासिल कर सकें। इसके लिए दानव घोर तपस्या भी करते थे। कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहकर ब्रह्मा विष्णु से मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते थे। राजा बलि ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को यह चिंता होने लगी थी कि अगर राजा बलि ने यह अनुष्ठान पूरा कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों राक्षसों के पास चले जाएंगे, जिससे दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी दुविधा के हल हेतु देवतागण श्री हरि विष्णु के पास उपस्थित होते हैं। देवताओं की बात सुनकर श्री विष्णु जी राजा बलि के पास एक बटुक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। राजा बलि को महादानी भी कहा जाता है, इसलिए उनके द्वार पर आए हुए किसी भी याचक को वो खाली हाथ जाने नहीं देते थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में एक
याचक के रूप में राजा बलि के पास आते हैं तो राजा बलि उनसे कुछ मांगने को कहते हैं, जिससे भगवान वामन उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि वचनबद्ध होकर बटुक ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का वचन देते हैं। राजा बलि से वचन प्राप्त करते ही बटुक ब्राह्मण वामन विराट रूप धारण कर लेते हैं। उन्होंने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती नाप ली। अब तीसरा पग कहाँ नापें, तब राजा बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। राजा बलि की दानता देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और राजा बलि को वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा जिसमें भगवान विष्णु को बैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। उधर माता लक्ष्मी को श्री विष्णु का वियोग सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी इसके निवारण हेतु भगवान शिव जी के पास आती हैं। भगवान शिव माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष हैं। यदि माता लक्ष्मी राजा बलि को किसी वचन में बांध लें तो वो श्री हरि को वापस ला सकती हैं। भगवान शिव जी ने अपने नाग वासुकी को माता लक्ष्मी की सहायता हेतु साथ में भेजते हैं। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचकर एक नाग कन्या का रूप धारण कर लेती हैं। वह राजा बलि के पास पहुंचती हैं और उनसे सहायता के लिए अनुग्रह करती हैं। वासुकी नाग जो माता लक्ष्मी की सहायता के लिए आए थे, एक रक्षासूत में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी इस रक्षासूत को राजा बलि के हाथ में बांध देती हैं। राजा बलि माता लक्ष्मी को यह वचन देती हैं कि वह सदा उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने दिव्य स्वरूप में आती हैं और श्री विष्णु को मांग लेती हैं और वासुकी नाग रूपी रक्षासूत हमेशा भाई की कलाई में बांधने से भाई की सारी बलाएं टल जाएंगी। तब से हर श्रावण मास की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी रक्षासूत उसकी कलाई में बांधती है और भाई उसके रक्षा के बंधन में बंध जाता है। इसलिए इसे रक्षाबंधन का त्यौहार कहा जाता है। तो आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।